बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कबल और आप देख रहे हैं चीकुटा कराची। अगर मैं आपसे कहूँ कि लाख दावों के बावजूद कराची शहर को मुकम्मल तौर पे आप नो गो एरिया फ़िलहाल नहीं कह सकते, तो यकीनन आप कहेंगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, अब तो हालात बदल गए हैं। और बिल्कुल सही बात कहेंगे आप, हालात बदल गए। अब पहले होते थे कराची के अंदर नो गो एरियाज़ और अब तो नहीं है, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ आती है बात, वाकई में बहुत सारे इलाकों को क्लियर करवा लिया गया, लेकिन सिर्फ नो गो एरिया का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस इलाके के अंदर कदम नहीं रख सकते, वहाँ पर आपको किसी किस्म की भी जो है वो इस तरह की मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ वजह ये नहीं होती। नो गो एरियाज उसको भी कहा जा सकता है कि जहाँ पर आप अपने घर के अंदर रह ना सकें। अच्छा, अब आप सोच सकते हैं जिनके अपने घर हैं कि एक इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया पता है क्या होता है? पूरी ज़िंदगी जिसके लिए वो वक्फ कर देता है, पेट काटता है, अपनी बीवी के जेवर बेचता है, बच्चों का जो है वो पेट काट काट के अगर वो कोई चीज़ बनाता है ना, एक शख्स अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर, वो अगर सफ़ेद पोश है तो वो होता है उसका छोटा सा घर, उसकी छत। घर से बड़ा मेरे ख्याल में कि कोई इन्वेस्टमेंट, पूरी ज़िंदगी की लाइफ इन्वेस्टमेंट जो होती है वो किसी शख्स के लिए नहीं होती। इससे बड़ा कोई मामला नहीं होता किसी भी शख्स के लिए इन्वेस्टमेंट का। अब ऐसे में अगर कोई शख्स किसी जगह पर कराची में, एक तो इसमें कोई शक नहीं है कराची बगैर प्लानिंग के बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गोट, बहुत सारी ऐसी कच्ची आबादियाँ होनी तो नहीं चाहिए लेकिन वो है, अब वहाँ पे इंसान ही बस रहे हैं। तो ऐसा है कि आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊँ कि कराची शहर के अंदर एक जगह ऐसी है जिसका नाम है गाजी गोट, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, और वहाँ पर हर तकरीबन 2 घरों के बाद एक घर के ऊपर बाकायदा तौर पे इस तरीके से कब्जा किया गया है कि आप ज़रा सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हम रह कहाँ पे रहें। ऐसा होता है कि आपके पास एक गाड़ी भर के आती है, हाई रूफ होती है, 2 से 3 मुसल्लह अफराद उसमें होते हैं, और वो आकर आपको आपकी फैमिली समेत रात के अंधेरे में बाहर निकाल देंगे, मार के पीट के किसी तरीके से भी। शरीफ लोग हैं तो वो जाहिर है कि जिनके घर में बच्चियाँ हैं, जिनके घर में बेटियाँ हैं, वो इस तरह का कोई रिस्क लेंगे नहीं। मुसल्लह अफराद के सामने वो बाहर निकल आते हैं। उनका घर का बाहर निकलना होता है पूरी फैमिली का, और अंदर जाकर कब्ज़ा माफिया, वो कब्ज़ा करने वाले नामालूम अफराद या शायद मालूम अफराद, वो आते हैं और घरों के अंदर कब्ज़ा कर लेते हैं। आपकी छत तो गई सो गई, आपके घर का सामान भी गया। आप बेआसरा अपने बच्चों के साथ, आप पूरा ख़ानदान अगर खड़ा हुआ है सड़क के ऊपर और उसको कुछ पता नहीं है कि उसको कहाँ जाना है, तो अगर मैं इसको नो गो एरिया ना कहूँ कराची का, तो फिर मैं क्या कहूँ? कब्ज़ा माफिया पूरे मौसमियात का आप इलाका देख लें, या फिर आप सफूरा का इलाका देख लें, आप सुरजानी के बैक साइड का एरिया देख लें, आप कराची में जगह जगह जाएंगे आपको कब्ज़ा माफिया मिलेगी मुख्तलिफ शक्लों में। लेकिन ऐसी शक्ल में कि यहाँ पे आपको आपके घर से इस तरीके से बेदखल कर दिया जाए कि आप अपने घर में बैठी हुई हैं, अचानक धाड़ धाड़ करके आवाज़ आती है आपके दरवाजे और दीवारें टप के मुसल्लह अफराद आते हैं और आपको घर से बाहर निकाल देते हैं, आप ही अपने घर से, और कब्ज़ा कर लेते हैं उस पर। क्या है ये? हम वाकई में किसी एक अपने शहर के अंदर रह रहे हैं, या हम किसी ऐसे एक मकबूजा इलाके में रह रहे हैं कि जिसमें कोई भी आता है और जिसका दिल चाहता है, जिसके घर के ऊपर कब्ज़ा करना चाहता है वो कर लेता है? ये है मामला क्या? मैं इसके लिए इस खबर की खोज में मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद घरों से ख़वातीन निकल के आ गई हैं। सोचिए कि उनके ऊपर कितनी एक हिरासगी तारी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये बताइएगा कि मेरे कानों में और मुझ तक ये खबर पहुंचाई गई कि गाजी गोट में कुछ ऐसा मामला चल रहा है कि आप अपने पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी खर्च करके एक छोटा सा घर लेते हैं, 2 कमरों का, छत डालते हैं, छोटा सा घर बनाते हैं मिट्टी का, और वहाँ पर किसी दिन भी कोई रात के अंधेरे में कुछ लोग आते हैं, मुसल्ला पूरी बोलान भर भर के आते हैं, फैमिली समेत आपको बाहर निकालते हैं, उस घर पे कब्जा कर लेते हैं। ये बात दुरुस्त है? जी। इतना आपको अंदाज़ा भी है कि ये किसी एक आज़ाद शहर, एक आज़ाद मुल्क के अंदर इस तरह का अगर वाक़या हो तो आपको पता है ना कि इसको क्या कहेंगे? जी जी, ऐसा हुआ है यहाँ हमारी गली में, इधर हुआ है, और फिर आगे, और अभी क्या कहते इनके घर में हुआ है, ये ऐसा हुआ। आप पे कितनी ज़्यादा इस वक्त जो है वो हिरासगी तारी है? आप कितना डरी हुई हैं? मैं अब ये है कि मैं डरी हुई थी, बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरे घर के आगे आए और 10-12 लोग थे, और आगे जो गली के कोने में बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, और उन्हें घर में गली में दाखिल होते ही उन्होंने बोला कि गली वाले कोई बाहर नहीं निकले, नहीं, इसका जो जिम्मेदार होंगे वो खुद होंगे। आपको आके अलल ऐलान यहाँ पर मनादी करवाई जाती है कि अपने घरों से बाहर ना निकलना, वरना अगर मारे गए
मतलब वो आकर इतनी हल्लाशेरी के साथ इस शहर के अंदर कोई पुलिस नाम की कोई चीज़ है या कोई सिक्योरिटी फोर्सेस नाम की कोई चीज़ है या नहीं है? यहाँ पे आके मनादी करवा दी जाती है इलाके के अंदर और कहा जाता है कि यहाँ पर कोई बाहर ना निकले जब तक कि हमें उस वक्त तक कोई बाहर ना निकले। ऐसा होता है? ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। और फिर इसके बाद में फिर मंगोपीर थाने गई और यहाँ पे गाजीकोट के जो इंचार्ज साहब हैं, चौकी इंचार्ज, उनके पास गई और मैं 5 नंबर थाने में भी गई, मगर चौकी इंचार्ज साहब ने हमारे साथ बहुत ताउन किया है और हमें जो है ना जो यहाँ पे इंसाफ दिलाया उन्होंने। इंसाफ क्या दिलवाया? मतलब कोई पकड़ा है बंदा, किसी किस्म की कोई उनके साथ कोई मुकाबला हुआ है, क्या हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे कागज़ वगैरह चेक किए उन्होंने और जो वो गवाह वगैरह थे उनको बुलवाया और मेरे कागज़ को देखा उन्होंने और फिर उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको भी देखा। फिर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं और आप जाके अपना घर पे बैठ सकती हैं। अच्छा, अजीब सी बात लग रही है, मतलब इतना हल्ला शेरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइए कि अभी जो मैंने इनसे सवाल किया मैं आपसे भी करूँगी, मुझे अभी तक मेरे कानों को यकीन नहीं आ रहा। ऐसा भी हो सकता है कि गाजी कोट में हम बैठी हुई हैं, यहाँ अभी मैं प्रोग्राम यहीं पे कर रही हूँ और यहाँ पर किसी के घर पे भी अगर कब्जा करना हो तो बस 2 बौलान चाहिए होती हैं, मुसल्ला अफराद चाहिए होते हैं और आपका घर आपके हाथ से गया, बच्चों समेत आप सड़क पे। जी हाँ, मेरे घर में 5-6 लेडीज़, 2 बच्चे और तकरीबन 3 पठान घर के अंदर घुसे। लेडीज समेत? लेडीज़ समेत 5 लेडीज़ थी। फिर मंगोपीर थाना की पुलिस बुलाए हम, वो 15 को फ़ोन किया। बहुत तकरीबन घंटे 1.5 घंटे बाद पुलिस आई है। फिर ये पुलिस उनको लेके गई, लेडीज़ को तो छोड़ दिया यहीं से यहीं, और जो बंदे थे उनको लेकर गए, 4 बंदे थे। फिर अब उसके बाद आपका घर गया तो गया, मतलब फिर वापस नहीं मिल सकता? नहीं, फिर ये कि हमें मंगोपीर थाने वाले ने कहा आप अपने घर में बैठें और कोई भी आता है तो आप दरवाज़ा ना खोलें। मुझसे गलती ये हुई, मुझे कहा कि दरवाज़ा खोलें, बात करनी है, और आपने खोल दिया? मैंने खोल दिया। मुझे क्या पता क्या बात करनी, क्योंकि उस टाइम मेरे घर में थोड़ा मसला चल रहा था। ये जो कब्ज़ा माफिया ये हमें बहुत तंग कर रहे थे। किस तरीके से तंग कर रहे थे? क्या देते थे? धमकी देते थे? क्या करते थे? बस बोलते थे कि जगह दो नहीं तो तुम जान ले लेंगे, कुछ भी। स्ट्रेट वे कहते थे? कुछ पता है कि इसके पीछे कौन, मतलब कोई नाम होगा, कोई बंदा या कोई औरत आ रही है आपके पास, कोई उसने तारुफ करवाया या बस आके कह रहे हैं कि बस खाली करो वरना मारे हो? नाम नहीं मालूम, बस इतना पता था कि वो पठान है। चेहरे से लगते, औरत भी ऐसी लग रही थी, हिजाब में थी मगर वो लग रही थी पठान है। तो आपने उस खातून से पूछा कि भाई आप इतना पठान में क्या बोलनी है नहीं बोलनी है मुझे थोड़ी पता है। अच्छा। वो चीखती जा रही है, मुझे बाल पकड़ा, मुझे फेंक दिया, मेरे बच्चों को बाहर फेंक दिया। बच्चों के सामने आपके बाल पकड़े गए? हाँ, मेरे 3 बेटे, मेरी बेटी, मुझे सबको बाहर निकाल दिया और वो लोग घुस के अंदर ताला कुंडी लगा दी। जब पुलिस आई है, पुलिस इतना बजाई है तब भी नहीं खोला। जब SHO साहब आए उन्होंने बजाया है और वो फिर बहुत गुस्सा किए, फिर अंदर से खोला है। फिर औरत को तो जाने दिया, जेंट्स को वो लोग लेके गए। औरत को जाने दिया? अंधेर नगरी मची हुई है भाई। अंधेर नगरी, इससे ज्यादा क्या हो सकती है? बिल्कुल सेफ नहीं है, कोई भी सेफ नहीं है। सब सोचे ना कि हम एनी टाइम चौकन्ना रहे, किसी भी वक्त किसी के भी घर में घुस जाएंगे। यहाँ ऐसा मचा हुआ है। ऐसा मचा हुआ है, एक कौमियत के लोग आते हैं इस तरीके से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, बच्चों के सामने माँ को बालों से पकड़ के बाहर निकाला जा रहा है। और सबसे बड़ी अचंभे की बात कि इस पूरे ग्रुप के अंदर खवातीन शामिल है। क्या चल रहा है? ये है क्या? मतलब अंधेर नगरी इसको नहीं कहेंगे तो फिर किसको कहेंगे? माँ जी, ये जो मैं सुन रही हूँ सही है? इस तरह होता है? हाँ बिल्कुल इसी तरह हो रहा है। हम लोग सब एक गली में रहते हैं, यहीं पे रहते हैं। हम लोगों सबको ये परेशानी हो रही है। ज़ाहिर है एक के घर में घुसेंगे दूसरों को भी परेशानी है। और घर हम लोगों को बिल्कुल ऐसे बराबर में लाइन में घर है। बच्चे काम पे से आते हैं तो हम लोगों को ख़तरा होता है कि रास्ते। ये मैंने सुना है कि कुछ घरों में तो वो जिन्होंने नहीं खोला दरवाज़ा खटखटाने पर तो छत टाप के भी गए। हाँ, धमकी दे देते हैं ना, तो डर के मारे फिर जैसे दरवाजे खोल के हम लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे आगे होंगे काम पे से, तो देखते हैं फिर दूसरे होते हैं। आप जब यहाँ पे आए थे तब ये मसला था या अभी शुरू हुआ है? तो अभी शुरू हुआ है ना, पहले तो कुछ भी नहीं था ऐसा। लगभग कितने घर जो हैं वो कब्जा किए जा चुके हैं? काफ़ी। कितने तकरीबन? कितने घरों में तकरीबन? हमारी गली में तो ये समझ लो तीसरा हादसा है। एक मेरा घर, एक इनका घर, एक ये कोने वाला मकान, बाकी और सबका नहीं पता क्योंकि मैं तो इस आगे गलियों का मुझे। अरे ये बताएं, इस खौफ के साथ ज़िंदगी गुजारना आसान है आपके लिए? ये आसान नहीं है, खौफ का आसान नहीं। ऐसा लगता है कि कभी खाना रात का खा रहे हो और आपको अचानक दरवाज़ा खटखटाए, चाहे आपके कोई घर वाला ही दरवाज़ा खटखटाए और आपको ये खौफ हो कि अब
खुदा ना खास्ता कोई छत टप के आया? तो फिर ऐसा ही हम खाना खा रहे थे, मैं दस्तरखान उठा रही थी और मेरा एक बेटा खाने के लिए नहीं उठा, वो सो चुका था, उसे सोते हुए भी से निकाल के बाहर फेंका। वो बनियान पहना हुआ था और शलवार पहना हुआ था, उसे वैसे ही फेंका। मैं सर्दी के अंदर? नहीं, उस टाइम सर्दी नहीं था, गर्मी था। तकरीबन 6 महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए इस बात को। 5-6 महीने हो गए। 6 महीने से तमाशा चल रहा है गाजी कोट के अंदर, और 6 महीने से मुझे खुद जो खबर मिली है, चूँकि ये एक दूर दराज का, औरंगी टाउन से भी आप बहुत अंदर आएंगे तब आपको ये गाजी कोट नाम का ये गोट आपको सुनाई देगा। इसका नाम पहाड़ी के ऊपर चढ़ के आना पड़ता है भाई। या तो आप अपने शहर का फैलाव ऐसा ना रखते, आप उतना ही तकरीबन शहर का फैलाव रखते हैं कि जिसको आप संभाल सकें, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं। इतना बड़ा फैलाव करने के बाद अब यकीन करें कि मैं हैरान इस बात पे हूँ, 6 महीने से ये तमाशा चल रहा है यहाँ पर लोगों के घरों के अंदर। जिस तरीके से मैंने अभी आपको ये रुदात सुनाई है, आप ज़रा सोचिए कि अल्लाह माफ़ करे कि आप अपने घर के अंदर बैठे हों, इससे बड़ी क्या एक क़यामत हो सकती है कि आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठे हों, अच्छे तरीके से खाना खा रहे हों, छोटा मोटा जैसा भी आपका घर हो, और अचानक आपके घर के अंदर कोई धावा बोल दे और आपको आपके घर से बाहर निकाल दे। इससे बड़ी एक क्या बात होगी, इससे बड़ा एक आपके ख्याल में कि हिरासगी की क्या मिसाल हम दे सकते हैं। आप अपने आप को रखिए ना ज़रा इस जगह पर, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आपके साथ कभी ऐसा हो, लेकिन आप सोचिए कि इन लोगों की क्या हालत होगी, ये बच्चों समेत यहाँ पे रहते हैं। अभी अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे हमारी पुलिस आ चुकी है, चूँकि मुझे ऐसा लग रहा था कि चौकी की पुलिस को बुलाना इस तरह से ज़रूरी है, क्योंकि आज मुझे लग रहा था कि इनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी इस वजह से, क्योंकि हम जिस जगह पे प्रोग्राम कर रहे हैं शाम का वक्त होने वाला है। कुछ पता नहीं है कि अगर वो मुसल्ला अफराद जो हैं उनको हमारी आमद का अगर पता चले तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें लेने के देने पड़ जाए, आवाज़ बनने के लिए आए या हमारी खुद की आवाज़ जो है वो दबा दी जाए। इसलिए हम लोगों ने इनकी बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ से जो है वो हमारी पुलिस जो है हमारी एक कॉल के ऊपर यहाँ पे आ गई है। अभी मैं छोटी सी एक ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ। मैं आपको वो घर दिखाती हूँ जिन जिन घरों में आप ज़रा सिर्फ घरों की आप हालत देखिएगा कि ये कोई बहुत बड़े बंगले नहीं है, ये कोई डबल स्टोरी के आपको जिस तरीके से शीशों का एक महलनुमा घर होता है, ये इस तरह के घर नहीं है। मैं आपको गरीबों के घर दिखाती हूँ, इनके ऊपर कब्जा हो रहा है, इनके प्लॉटों पे, इनके घरों के ऊपर कब्जा हो रहा है। ज़रा सोचिए। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त। अच्छा, मुझे एक चीज़ सुनकर मुझे अच्छा लगा, मुझे एक तमानियत महसूस हुई, इसलिए क्योंकि गैर मौजूदगी में पुलिस के कुछ पुलिस अहलकारों और कुछ जो SHO थे, मतलब SHO साहब तो एक ही थे, उनके जो पूरी टीम है उसके लिए अहले इलाका ने उनकी गैर मौजूदगी में मुझसे ये कहा कि उन्होंने अपनी जान पर खेल के कुछ घरों को और फैमिलीज़ को उन्होंने रेस्क्यू किया और वापस उनको वो किया जबकि सामने मुसल्ला अफराद थे। तो ऐसे में क्रेडिट बनता है और हम देंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मज़हर अली साहब, हमारी एक कॉल के ऊपर ना सिर्फ यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन के लिए आए हैं यहाँ पर, बल्कि इनके आने से पहले यहाँ पर लोगों ने कहा कि ये बंदा जो अपनी टीम के साथ आता है तो यकीन करें कि हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई है, वाली वारिस है। तो मज़हर भाई, आप के लिए आपकी गैर मौजूदगी में लोगों ने तारीफ़ की है और मैं आपसे मालूम करना चाहूँगी कि मज़हर साहब ये क्या चल रहा है, ये गाजी कोट के अंदर इस तरह के ये मुसल्ला अफराद, कुछ पता चला है कि कौन सा ग्रुप है, कौन सी, मतलब है कौन ये लोग? बस ये हमें, जैसे मैं आया हूँ तो मेरे को पहला ही दिन था तो पता चला कि भाई ये मकानों पे कब्ज़े हो रहे हैं। तो मैंने सबको बोला भाई इंशाल्लाह ताला जब तक मैं हूँ तो कब्ज़ा करने किसी को नहीं दूँगा। और रही बात ये है कि जो असल मालिक है इंशाल्लाह कब्ज़ा उसको दिया जाएगा, चाहे अगली पार्टी लैंड ग्रैबर है कोई भी हो, इंशाल्लाह फाइट करें तब हम फाइट करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जो असल मालिक है उसको मकान दिया जाएगा। और वो हमने ऐसा किया, बढ़िया औरतें हमने उसको ही अपने हवाले मकान किया। वो कितनी भी बड़ी पार्टी थी लेकिन हमने बोला भाई अगर फटाए तो फटाए, हमने जो असल फैसला ये करना है कि जिसकी असल चीज़ है हमने उसको वापस देनी है। मज़हर साहब ये बताएं, आपने लोगों को और ख़ास तौर पे ख़वातीन ने कहा है कि हमें वापस हमारे जब देखे उन्होंने कि हमारे तमाम तर जो कागजात हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, तो हमें हमारे घर पे उन्होंने उन्होंने कहा कि आप रहें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मुझे ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि इन मुसल्ला अफराद के साथ आपकी कोई मुठभेड़ हुई हो? क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर आप उनके रास्ते में रुकावट बनेंगे, लिटरली वो आपके साथ भी किसी किस्म का कोई इस तरीके से कोई
मतलब कोई मुज़ाहमत कर सकते हैं या फिर रिटेलिएशन कर सकते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है उनके साथ? हम अगर करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से हम हक सच पे करेंगे, भले चाहे कोई भी हो। हम इंशाल्लाह हक सच पे हैं, क्लियर घूमते हैं, क्लियर बैठा होता हूँ। जिसको कुछ जो करना है करो, मैं हक सच पे हूँ और हक सच का फैसला ही करूँगा। अच्छा, हाँ ठीक है, ये बड़ी मुझे खुशी हुई आपकी बात सुन के। अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपको पता है ना कि लैंड ग्रैबर्स, कब्जा माफिया एक इतना बड़ा माफिया है और इतना खतरनाक भी है, इसलिए क्योंकि ये जान लेने और देने से भी कोई, देने का तो पता नहीं है, लेकिन ये कि बाहर जान वगैरह लेने के लिए ये आमादा रहते हैं। आपको पता है ना कि आप टक्कर किससे ले रहे हैं? हमारी जान देखो ना, आवाम के लिए कुर्बान है। हम हक सच पे लड़ते रहेंगे और लड़ते आए हैं और लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। आपके बाकी जो आपके अहलकार हैं उनका भी मोराल ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल, पूछ लो, खड़े। ठीक है, भैया ये बताइएगा कि जो मामला है ना वो कब्ज़ा माफिया का है, तो मुझे ये बताइएगा कि जब आपको यहाँ से कोई कॉल आए, फ़र्ज़ करें कि कोई अगर खातून आपको कॉल करती है कि मेरे घर पे इस तरीके से मुझे बाहर निकाल दिया, कब्ज़ा किया है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? मतलब थोड़ा सा सोचते हैं कि भाई सामने किसी किस्म की भी पार्टी हो सकती है, मुसल्ला अफराद हैं, गोली चल सकती है, गोली के अलावा जान भी जा सकती है, कोई इस तरह के मामलात हो सकते हैं। तो मतलब ये आपको लगता है कि इस तरीके से लोगों का इस तरीके से आना किसी गोट के अंदर मुसल्ला होकर, ये कोई कानून को चैलेंज करने के अलावा इसका कोई दूसरा नाम दिया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल हमारी जान तो आवाम के लिए हाजिर है। बिल्कुल जैसे कॉल आएगी तो हम फ़ौरन पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। मैं ख़वातीन से बात करना चाहूँगी कि आपके सामने आपकी पुलिस है, ठीक है, आपके सामने आपके जो है वो यूनिफॉर्म के हमारे जो पुलिस के अहलकार हैं वो भी शामिल हैं, मज़र साहब भी जो है वो आ चुके हैं। इनके सामने बताइएगा कि क्या आपको आसरा है कि अगर खुदा ना खास्ता आपके घर पे दोबारा कभी ऐसी कोई जो है वो कोई मश्क होती है, तो इस वक्त आपको अपनी पुलिस के ऊपर भरोसा है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो नए हमारे गाजीकोट के इंचार्ज आए हुए हैं, वो उन्होंने बहुत तामुन किया है, तो आगे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो आगे भी हमारे साथ तामुन करेंगे। आपको यकीन है? बिल्कुल बिल्कुल यकीन है। जब एक बहन का घर बच सकता है तो हम सबकी जान बच सकती है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आपके इस इलाके में तकरीबन कितने घर होंगे कुल मजमूई तौर पे? काफ़ी घर हैं तकरीबन, अब गिने तो नहीं। क्या मैं आप में से किसी के घर पे आके मैं सिर्फ ये दिखा सकती हूँ कि आपका घर कितनी उसका है, कितना स्क्वायर का है, कितनी स्टोरीज का है? ज़रा खुद हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि कितनी की लागत के पीछे आप किसी की फैमिली को आप बाहर निकाल रहे हैं, कितनी की लागत के लिए? ज़रा देखते हैं। जो घर मैं आपको दिखा रही हूँ ना, लगभग तमाम घर जो है ना वो इतने ही स्क्वायर पे हैं और इतना ही रकबा है, ऐसे ही छत, ऐसा ही पेंट, ऐसे ही दरवाज़ों के रंग सिर्फ अलग अलग होंगे। तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने के कसीर मालियत के ये घर हैं जिनके ऊपर कब्ज़ा किया जा रहा है। ज़रा देखिएगा, कच्ची ज़मीन से आगे आपका एक छोटा सा जिसका एक मिडिल क्लास का, बल्कि उससे भी नीचे का अगर आप घर कहें, तो यहाँ पर इस तरीके से यह घर की, बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन घर के अंदर हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये, अब आप सिर्फ ये देखिएगा कि इन घरों को इनकी छत से महरूम किया जा रहा है, इनके वासियों को। ये ज़रा देख लीजिए, मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये एक दीवार से तकरीबन दूसरी दीवार का जो फासला है वो इतना है कि मैं अगर अपने हाथ फैलाऊं तो मेरे ख्याल में कि दोनों हाथ फैलाने के बाद तकरीबन 2.5 फीट का जो है फासला रह जाएगा। तो पूरा का पूरा घर जो है ना उसकी चौड़ाई जो है इतनी है। ये देख लीजिए, आप सिर्फ ये दिखाइए कि इन बेचारों को इस हालत में खौफ और हिरास का शिकार होना पड़ रहा है इन घरों के अंदर। ये वो जगह है, देखिए अब जो छत है इसकी वो चूँकि वो बिल्कुल खुली हुई है, और कोई भी अगर इसमें शख्स अगर कूद के अंदर आना चाहे, अगर आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो वो बड़े आराम से कूद के वो पूरे के पूरे जो जत्थे के जत्थे हैं वो अंदर आ सकते हैं। अंदर आपकी फैमिली है। मैं आपको फिर से ये कह रही हूँ, अपने आप को रखिए इस जगह के ऊपर, जिस जगह के ऊपर इस वक्त ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस जगह पे अपने आप को रख कर वो सीन आप तसव्वुर करें सिर्फ कि अगर ऐसा हो तो क्या हो। ये देखिए, ये लाइट भी नहीं है, मतलब बस ये है घर, ये कुल घर है, अंधेरा सब कुछ, ये घर, और बस इसमें एक फ्रिज रखने की जगह है, और बस दिस इज ये पूरा इसका जो है वो इसका पूरा घर का इतना ही है। ये आप और सबके सब ऐसे ही हैं। तो मतलब इस घर, इन जैसे छोटे छोटे घरों को भी कौन बदबख्त जो है वो आपको इससे महरूम कर रहा है। जी देखो, अब आप खुद सोच लें, क्या करें, मजबूरी है। समोसे बनाते हैं घर में, लकड़ी नहीं है, कपड़ों से पका रहे हैं, फिर भी परेशान है।
ठेला लगाते हैं, सही है। समोसे बनाती हुई आई अभी, छोटे एक बेटा है 2 बेटी हैं, उनकी बोला बेटे ज़रा से काम कर लो, मैं भी आ रही हूँ। अब इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा। ये मैंने आपको घर इस तरह से दिखाया और मैं आपको यहाँ पे जितने भी घर हैं मैं आपको दिखा सकती हूँ, बिल्कुल ऐसी नक्शे के ऊपर बने हुए हैं, बिल्कुल इतना ही बस रकबा है, इतना ही। एक मरे हुए, जिसको पहले से कहते हैं ना कि मरे हुए को 100 दुर्रे मारना, इसकी मिसाल आप यहाँ पे इन लोगों को देखकर आप लगा सकते हैं। अब अगर इनके घरों पे कब्जा हो जाए और इनको इनकी फैमिली समेत खुदा ना खास्ता कोई बाहर निकाल दे, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इनके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए इससे बड़ा और कौन सा सदमा हो सकता है। अभी मैं बाहर निकली हूँ उस घर से, तो कुछ अहले इलाका आए हैं जिनके मामू के साथ अभी जो है ये मामला चल रहा है। कल रात को भी बहुत फड्डा वगैरह हुआ, तो ये प्लाट ना 30 लाख का है, तो इन लोग बोल रहे हैं 8 लाख रुपए देंगे, यहाँ से खाली कर लो ये घर। तो जिनका घर है वो बोल रहे हम जान देंगे लेकिन हम प्लाट खाली नहीं करेंगे। तो जिन्होंने इंसाफ किया वो बोल रहे जो दे रहे वो लो, वरना यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हें ये भी नहीं मिलेगा। तो उनका कहना ये है कि वो कह रहे कि हम अभी नहीं जाएंगे, हम भले मर जाएंगे लेकिन हमारा प्लाट हमें चाहिए। अच्छा, ये आपके मामू के साथ हो रहा है? जी, ये कल ही रात की बात है? जी ये कल ही रात की बात है। मेरे भाई लोग सब वहीं पर थे लेकिन सब आ गए। अब बोल रहे फिर दोबारा होगा, क्या होगा देखा जाएगा। उन लोग आके बोलते हैं कि ये हमारा प्लाट है, तुम्हारा प्लाट नहीं है। जिनके साथ बराबर में इन्होंने प्लाट लिया है ना, आधा प्लाट, तो वो पठान है। उनको बोला कि आप एक ही प्लाट का कागज़ है कि तुम बोलो कि हम लोग साथ में लिए, तो वो गवाही नहीं दे रहे। वो कह रहे कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक घर के अंदर से 2 घर निकाल लेते हैं, ऐसा मामला है? एक घर पे अगर कब्जा हो रहा है तो वो दूसरे घर को भी वो प्रेशराइज करते हैं कि तुम मतलब अच्छा 30 लाख का अगर मालियत का घर है तो उसके लिए वो ऑफर क्या कर रहे हैं? 8 लाख। 8 लाख रुपया मतलब नहीं मिलेगा, वरना तो जाओ, वरना तुम्हारा जान भी जाएगा इसके वजह से। 8 लाख में कौन सा घर बनता है भाई? 8 लाख में कौन सा घर बनता है? यानी आपने वो जो पूरी जमा पूंजी सर्व करके अपना घर लिया, उसको ये कहा जा रहा है और वो कह रहे हैं कि अगर 8 लाख भी लेने तो लो, वरना फिर घर तो देना ही हर सूरत में है। 8 जान भी जाएगी इसके साथ तुम्हारे, अगर तुम यहीं से नहीं निकलोगे तो ये पैसे लेकर। आपको आपके घर से जिस घर के अंदर आप 11 12 साल से आप रह रहे हैं, वहाँ से आपको बेदखल करने की, ये मैं आपको लीज इलाकों की बात कर रही हूँ, ये तो फिर भी गाजीकोट का इलाका है। अब आप मुझे बताइए कि जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में जिस तरीके से कहा कि इसको भी हम क्या नो गो एरिया ना कहें, फिर ऐसे इलाकों को भी क्या हम इनको ये ना कहें कि इन इलाकों के अंदर अगर आप घर ले रहे हैं और आप अपने घर के अंदर इन हालात में रह रहे हैं कि जिस वक्त किसी वक्त भी आपको आपके घर से बेदखल कर दिया जाए, वो भी मुसल्लह अफराद के गैर कानूनी एक्शन के ऊपर, तो आप अपने आप को क्या अपने आप को महफूज समझेंगे या फिर आप समझेंगे? तो ये शुक्र है कि यहाँ की जो पुलिस है, मुतालिका पुलिस जो है, वो कहीं ना कहीं जाके जितनी उनकी कैपेसिटी है वो उनको शेल्टर फराहम कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि कब्ज़ा माफिया है, लैंड ग्रैबर्स का मामला है। नामालूम कुछ अफराद, मालूम अफराद जो भी हैं, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके सामने एक ताकतवर दुश्मन खड़ा हुआ है और इनसे मुठभेड़ अगर मतलब ये जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, हमारी पुलिस कर रही है, थैंक यू सो वेरी मच, इनका वैसे काम है, लेकिन ये बहरहाल इनका शुक्रिया कि ये कम से कम शेल्टर तो थोड़ा बहुत फराहम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये मामला ज़्यादा बिगड़ गए तो आप सोचिए कि इसकी क्या सूरत हाल आपके सामने और इस स्टेट के सामने, इस कराची शहर की इस हुकूमत के सामने या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने आएगी, ये खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। छोटी सी एक और ब्रेक का वक्त। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। अब ज़रा घर के मर्दों से बात करेंगे क्योंकि सही मानों में ये वो घर का सतून है कि जो कि इस तमाम तर सिचुएशन को हर तरीके से हैंडल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए कि आपका है प्लॉट? जी वालेकुम सलाम जी, ये मेरे मामू का प्लॉट है। आपके मामू का प्लॉट है, तो आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त सुनने को मिल रहा है कि हर घर के अंदर एक खौफ और हिरासगी की एक फ़िज़ा बन गई है उस कब्ज़ा माफिया की, जो मुसल्लह होकर आते हैं और आपको आपके घरों से बाहर निकाल देते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर मतलब 10 लाख का कोई प्लॉट है तो उसके लिए वो कहते हैं कि 1 लाख लो और साइड पे हो जाओ, वरना घर तो वैसे भी तुम्हें देना पड़ेगा, प्लॉट तो वैसे भी तुम्हें देना पड़ेगा, इससे भी जाओगे 1 लाख से भी जाओगे। ऐसा बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल ऐसे ही बात है। लास्ट टाइम जो है इस प्लाट को मेरे मामू ने तकरीबन 3 साल पहले लिया। इसको जब वो बनवा रहे थे तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी और आखिरी काम चल रहा था, तो जो है वो 15 से 20 जो है लोग आए और वो मज़दूर को भी मारा और जो उनके लोगों को भी मार के जो है वो अपना ताला लगा के चले गए। फिर जब हमारी उनसे बात हुई तो मैं खुद स्पेशली उनके साथ गया
जब बैठा तो वो मुझसे ये कह रहे हैं कि जो है ना हम बच्चों को उठा लेंगे आपके स्कूलों से और आपके घरों में घुस जाएंगे। आप अगर आप किसी मतलब सिक्योर इलाके में भी रहते हो तो हम वहाँ तक भी आ सकते हैं आपको। मतलब आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जी जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। फिर जो है इस तरीके की बातें होते रहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है हम आप आधा प्लाट आपको दे देते हैं, आधा आप छोड़ दें हमें। तो अब ये मेहनत की कमाई है, कोई हराम की कमाई तो है नहीं कि हम किसी को जो है वो ऐसे ही उठा के दे दें। तो हमने उनको यही बोला कि ठीक है आप अपनी ताकत इस्तेमाल करें, हम अपनी ताकत से इस्तेमाल करेंगे, बाकी जो अल्लाह का फ़ैसला होगा वो अल्लाह का। आप अपनी ताकत, आप शरीफ लोग, आपकी ताकत उन लोगों को आप चैलेंज कर रहे हैं कि जिनकी ताकत जो है ना वो कब्ज़ा माफिया की और लैंड ग्रैबर्स की वो इतनी है कि वो किसी की जान लेने में भी, एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए, एक कमरे के घर के लिए वो किसी की जान ले सकते हैं। वो मुंह पे क्या क्या कह रहे हैं, आपको पता है ना आपका मुकाबला किनसे? जी जी मैम मुझे बिल्कुल पता है। बेसिकली आपको पता है कि ये पोस्ट इलाका है बिल्कुल ना, और ये एरिया जो है आप ये देख रहे हैं जो मकानात है ना, किसी ने जो है वो अपनी जमा पूंजी लिए होगी, किसी ने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बारे में सोचा होगा, किसी ने अपनी बीवी के जेवरात बेच के लिए मकान को लिया होगा। तो जाहिर सी बात है जब आपकी मेहनत की कमाई होती है और कोई इस तरीके से ले जाए तो फिर आप जान के बारे में भी नहीं सोचते अपने। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अंधेर नगरी चौपट राज, मुझे इस मुहावरे का उर्दू का यहाँ पे आके उसका मुझे पता चल रहा है कि उसका मतलब क्या है अमली तौर पे। अब आप मुझे ये बताइए कि ये फ़िज़ा है इस वक्त पूरे गाज़ीकोट की, आपकी पुलिस जो है वो जितनी उसके अंदर ताकत है ना वो आपके साथ खड़ी हुई है, मुतालिका पुलिस, लेकिन सामने वाले इतने ताकतवर हैं कि वो किसी को भी जो है ना उसका तबादला, अगर ज़्यादा उनके कोई आड़े आए उनको तबादला करवा सकते हैं। अगर वज़र साहब गए या फिर उनकी पूरी टीम गई तो फिर आपको लग रहा है कि आपका कोई आसरा है यहाँ पे, या आपको बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया गया? नहीं, अगर कभी ऐसा हुआ कि मज़र साहब यहाँ से गए या कोई बात अगर ऐसी हुई तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, खैर हमारी तो ये दुआ है कि मज़र साहब यहीं पर ही रहें और इनके ऊपर कुछ बात नहीं आए। और अगर कभी कोई बात आई तो मज़र साहब जैसे अगर यहाँ से जाएंगे भी या कोई ऐसी बात अगर इनके साथ हुई तो हम इनके साथ हैं। अच्छा, हम भी साथ हैं, हमारा मोहल्ला भी इनके साथ है और हम इनके साथ होंगे। हम बात यहाँ पे मज़र साहब की तो जो उनकी तो बाद में बात आती है कि उनको अगर तब्दील कर दिया गया, ये तो एक सवाल सिर्फ है, लेकिन जो सवाल इस वक्त चल रहा है यहाँ पर वो ये चल रहा है आपके घरों पे कब्जे हो रहे हैं। अब ये घर के अंदर मैं बैठा हुआ था तो क्या यहाँ पे ऐसे शोर शराबे की मेरे को आवाज़ आई, तो मैं घर से जब मैंने निकल के देखा तो यहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे, ये जिनका मकान है उनके घर पे। अब वो जो होते हैं ना वो कहने लग गए कि भाई इनको यहाँ पे आप बिल्कुल बैठोगे भी नहीं, ना यहाँ पे तुम बैठोगे, ना यहाँ पे घर के करीब भी नहीं जाओगे और अपने घर के करीब नहीं जाओगे? नहीं जाओगे। मेरे सामने की बात है, उन्होंने मना किया था। तो फिर हमने यही इनसे बोला, हमने बोला भाई ये इनके मालिक हैं तो जाहिर बात है ये क्यों नहीं जाएंगे। कहने लगे नहीं, ये मकान उनमें किसी सिंधी से ख़रीद लिया हमने। ये हमारे सामने की बात है कि उन्होंने यही कहा था कि ये हमने ख़रीद लिया और इस घर के करीब मत जाना तुम आप। ठीक है, यानी कि इस तरह के मामला चल रहे हैं। शायद ज़रा एक मिनट के लिए आइएगा मुझसे, मुझे ज़रा आपसे एक आम सवाल पूछना है जो मुझे शायद आप ही बता सकते हैं। शायद बगैर किसी प्रेशर के मुझे बताइएगा क्या बात दुरुस्त है कि मज़र साहब से पहले जो साहब थे इनकी सीट के ऊपर वो मुस्तरद तरीके से काम कर रहे थे और उसके बाद उनको सिर्फ इस वजह से कि वो आड़े आ रहे थे उनको तबादला करवा दिया गया, ये बात दुरुस्त है या गलत है? इस बारे में तो मुझे मैडम कुछ इतला नहीं है, लेकिन मेरी जहाँ तक की नॉलेज है, जहाँ तक कि मुझे पता चला है कि ये चौकी वाले जो है वो इसमें मुलविस थे, जब भी इनको जो है वो सस्पेंड करके जो है वो हटा दिया गया है यहाँ से। अब वाकई वल्लाह आलम क्या सच्चाई है इसके पीछे। तो आप मुझे बताइएगा कि इस वक्त अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर अगर आपकी पुलिस जो अब इस वक्त टीम है अगर वो ना रहे तो खुदा ना खास्ता फिर आप अपने आप को लावारिस समझेंगे? बिल्कुल 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 लावारिस समझेंगे, क्योंकि आप अगर इसके मंगोपीर थाने की हदूद में जाएं तो या थाने की इंक्वायरी करवाएं तो उसमें सैकड़ों एप्लीकेशन गाज़ीकोट की है जिस पे कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ है, बट इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अब ये है कि अब ये एक मज़र साहब आए हैं, इससे इन्होंने एक अच्छी उम्मीद दिखाई, लोगों को यकीन दिलाया है कि हम इस पर अच्छी कार्रवाई करेंगे। बाकी हमें उम्मीद है इन पे। बाकी मेरी अपील जो है वो आईजी सिंध साहब से, डीआईजी वेस्ट साहब से, एसएसपी वेस्ट साहब से कि कम से कम आवाम की जो मसाइल हैं इसको जल्द से जल्द हल करें। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि गरीब आवाम जो है वो अगर अपने मुहाफ़िज़ से ही डरे तो फिर ये तो एक अलमिया है हमारा। अब मैं ये प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी डीआईजी साहब से और तमाम तर पुलिस की टीम से और जो भी तबादले करने का जिनके पास इख्तियार है ना, मैं सिर्फ उनसे ही बात कहना चाहूँगी
कि अगर किसी टीम से, किसी चौकी की टीम से, पुलिस की उस टीम से अगर लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, एक खौफ की फ़िज़ा में किसी हद तक वो अपने आप को महफूज समझ रहे हैं, तो खुदा के लिए किसी भी प्रेशर के ऊपर उनको उस वक्त तक ना हटाइएगा जब तक कि, या उनका ट्रांसफ़र उस वक्त तक ना कीजिएगा जब तक कि यहाँ पे मामला कंट्रोल में ना हो जाए, और इतने कंट्रोल में ना हो जाए कि बाद में बिगड़ने का ख़तरा ना हो। इस दौरान में अगर आपने इस वाली टीम को, जिससे लोगों को लगता है कि वो, अगर देखिए मैं फिर वही वाली बात कहूँगी कि रैंक को मत देखिए, यूनिफॉर्म में जो बंदा सर्व कर रहा है उस इलाके के उस कैपेसिटी के अंदर, आप उसको देखिए। अगर लोग उससे मुतमईन हैं तो खुदा के लिए लोगों के मफाद के अंदर उस पूरी टीम को यहाँ पे फ़िलहाल उस वक्त तक रहने दीजिए, कम से कम उस वक्त तक जब तक वो वहाँ पर मौजूद है और लोगों के अंदर उनकी वजह से खौफ में किसी तक कमी है, उनको रहने दीजिए। अब ये है गाजी गोट की कहानी। अब इससे बढ़कर और अब मैं आपको क्या मामलात यहाँ के दिखाऊं कि यहाँ पर बच्चा जो है वो भी खौफ का शिकार है कि किसी दिन भी कोई आएगा, हमारी छत टपेगा। और देखिए, पुलिस जब तक आएगी उस वक्त तक एक जो आपकी एक जहनी, आपको एक टॉर्चर से गुजरना पड़ेगा ना उस दौरान में, उसका कफ़ारा, उसका जो मदाबा है ना, वो कोई भी नहीं कर सकेगा। इस वक्त भी प्रोग्राम करते करते पता नहीं कितने लोग मेरे पास आए हैं कि इस वक्त भी उनके साथ फ़लाँ गली के अंदर फ़लाँ उस जगह पे ये मामला चल रहे हैं। क्लियर कीजिए सर, इस या तो ये गोट और ये जो इस तरह की जो कच्ची आबादियाँ, या तो आप बनाते ही ना, आपको रोकना चाहिए था उस वक्त, फैलाव उस वक्त रोकना चाहिए था। अब जो बस गए ना बेचारे, अपने तमाम सरमाए लगाकर कम से कम उनको तहफ़्फ़ुज़ तो दे दीजिए, एटलीस्ट इतना तो तहफ़्फ़ुज़ दे दीजिए। वेल, आज का प्रोग्राम चीकोटा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।